जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 119 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 118 तक नहीं देखे होंगे, तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हुए चलते हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है पशु हत्या से, बी है बाल विवाह से, सी है भ्रूण हत्या से और डी है सती प्रथा से। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो सन 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट आया था। इसमें लड़का तथा लड़कियों के शादी का आयु है जो कि निर्धारित किया गया था। इसमें बाल विवाह को रोकना था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि ईसा मसीह के माता का नाम क्या था। मेरी, हीना, हेडन और जरीना। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए ईसा मसीह के माता का नाम क्या था। तो आप हमेशा बोलते होंगे 25 दिसंबर को, जिस दिन ईसा मसीह का जन्मदिन है और बड़ा दिन मनाते हैं, तो 25 दिसंबर को हम कहते हैं कि हैप्पी मेरी क्रिसमस डे। तो उनकी माता का नाम है मेरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने। अशोक का सबसे लंबा, यहाँ पर स्तंभ हो जाएगा, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है। तीसरा, पांचवा, सातवां और 9वां। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सम्राट अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 7वां बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। राज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, महेंद्र वर्मन और राजा राजेंद्र तृतीय। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, राजा राजेंद्र तृतीय, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अमृतसर नगर की स्थापना कब की गई थी। 1577 में, 1627 में, 1647 में और 1667 में। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अमृतसर नगर की स्थापना किस वर्ष की गई, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए, अकबर के द्वारा 400 बीघा जमीन दान दिया गया था और अमृतसर बसा था। ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था। तो गुरु रामदास के द्वारा। पहले इसका नाम था रामदासपुर, लेकिन बाद में वहाँ पर एक कुआं खोदा गया जिसका अमृत, जो पानी था वो बहुत अमृत के समान था, इसलिए बाद में इसका नाम पड़ा यहाँ पर अमृतसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया। 1 अप्रैल 1991, 1 मई 1991, 1 जून 1991 और 1 जुलाई 1991। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे 1 जुलाई 1991, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर का स्थापना किस वर्ष की गई। 1498 में, 502, 504, 508। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष की गई। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1504 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलीमुल्ला। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में कब हुआ था। 1504 ईस्वी, 1514, 1523 और 1527। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में कब हुआ था, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 1527 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया था, उसके बारे में जान लेते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। इसमें कौन कौन भाग लिए थे। तो बाबर तथा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को मारकर और मुगल वंश के स्थापना किए थे बाबर।
1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में, इसमें बाबर का विजय हुआ था। 1527 ईस्वी में हो गया। 1528 ईस्वी में हुआ था चंदेरी के युद्ध। ये किसके बीच में हुआ था? तो मदेनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा के युद्ध अफगान तथा बाबर के बीच में हुआ था, इसमें बाबर का विजय हुआ था। और 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? बताइए यहाँ पर औरंगजेब के गुरु कौन थे, जल्दी से बताइए। अबुल मुजफ्फर, मीर मोहम्मद हकीम, फजल अली और फैजी। बताइए 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? औरंगजेब के गुरु कौन थे? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बता रहे मीर मोहम्मद हकीम, बिल्कुल सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है? इब्राहिम खां, चार्ल्स मेनन, शेक्सपियर और माइकल एंजेलो। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? द लास्ट जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं माइकल एंजेलो, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी? अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में और जापान में। बताइए 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं इंग्लैंड, बिल्कुल सही जवाब है। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि महासागरीय जल का तापमान कितने डिग्री के बीच होता है? 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13, 15 से 13, 5 से 33 और 15 से 23। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? महासागरीय जल का तापमान कितने डिग्री के बीच में होता है, आपको बताना है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ था? 10 अप्रैल 1954 में, 15 अप्रैल 1954, 20 अप्रैल 1954 और 25 अप्रैल 1954। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ था? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 20 अप्रैल 1954, बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1528 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में किया गया। लेकिन बाद में जाकर ये ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया। एक हो गया आदि ब्रह्म समाज, एक हो गया भारत का ब्रह्म समाज। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और देवेंद्रनाथ टैगोर। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 ईस्वी में किसने की थी? आपको पहले बताया कि ये ब्रह्म समाज 2 भागों में बटा था। एक था आदि ब्रह्म समाज और दूसरा था भारतीय ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1528 ईस्वी में। यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना 1865 ईस्वी में किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि एकता सेना का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और फिरोज शाह तुगलक ने। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एकता सेना का गठन किसने किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं इल्तुतमिश, बिल्कुल सही जवाब है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में, लाहौर में, भेरोवाला में और तलवंडी में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तलवंडी, बिल्कुल सही जवाब है। 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने
गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? तो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिख धर्म के 10वें गुरु थे और ये खालसा पंथ के संस्थापक थे। इनका समाधि स्थल कहाँ पे है? तो नांदेड़ में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि मुगलों की सेना किस पद्धति पर आधारित थी? मनसबदारी पर, जमींदारी पर, रेतवारी पर, महलवारी पर। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मुगलों की सेना किस पद्धति पर आधारित थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मनसबदारी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वायसराय द्वारा लगाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड हेक्टर मुनरो के द्वारा और लॉर्ड रिपन के द्वारा। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वायसराय ने लगाए थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, संसद को और राष्ट्रपति को। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, उच्चतम न्यायालय बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक भाषाएं कहाँ बोली जाती है? कौन से देश में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है? भारत में, चीन में, सऊदी अरब में और पाकिस्तान में। बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सर्वाधिक भाषा बोले जाने वाली कौन सा देश है? किस देश में बोला जाता है? तो भारत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में, भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, बंगाल की खाड़ी बिल्कुल सही जवाब है। 25वां प्रश्न है कि तुंगभद्रा किस नदी के सहायक नदी है? गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, कावेरी की और कृष्णा की। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तुंगभद्रा किस नदी के सहायक नदी है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, कृष्णा नदी बिल्कुल सही जवाब है। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कौन सा विटामिन है जो कि किसी भी फलों में नहीं पाई जाती है? तो विटामिन डी है जो कि फलों में नहीं पाई जाती है, बाकी बी ई के सभी फल में पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न आपके सामने कि मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, केरल बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय और सुभाष चंद्र बोस। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही जवाब है। 29वां प्रश्न आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मनीला, हुनोई, कयात और नेपिताओ। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया, अगर पूछे कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो वह कटक में है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि बम के दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश चौधरी, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण बोहरा और दीपक चोपड़ा। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बम के दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, भगवती चरण बोहरा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने और मिहिरपाल ने। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहा है, धर्मपाल बिल्कुल सही जवाब है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिला में है? तो ये भागलपुर में है। और एक है नालंदा विश्वविद्यालय जो कि
नालंदा जिला में स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया था? तो कुमार गुप्त ने। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा नालंदा विश्वविद्यालय दोनों को किसने तोड़वाया था? तो बख्तियार खिलजी ने। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि मुस्लिम देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? शेख हसीना, महबूबा खातून, बेनजीर भुट्टो और जुबैदा खातून। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मुस्लिम देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चुन रहे बेनजीर भुट्टो बिल्कुल सही जवाब है। यह 1977 से लेकर 1982 ईस्वी तक ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थी। बाद में इसका हत्या करा दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि लेंस स्टिग्नर ने रक्त समूह की खोज किस वर्ष की थी? 1892 में, 1899, 1901, 1919। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो लेंस स्टिग्नर ने रक्त समूह की खोज किस वर्ष की? 1901 ईस्वी में। कितने रक्त समूह है? तो 4, ए बी और ओ। इसमें ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है और ओ को सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? देविका रानी, आशापूर्णा देवी, अन्नपूर्णा चंडी और किरण बेदी। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, आशापूर्णा देवी, बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1403 में, 1453 में, 1463 और 1469। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 36वां प्रश्न है कि ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां प्रश्न है कि केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में, देहरादून में, कानपुर में और लखनऊ में। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, लखनऊ, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1796 में, 1862 में, 1896 में और 1898 में। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, 1862 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 39वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम मकबरा किस शासक का है? कुतुबुद्दीन ऐबक का, बलवान का, इल्तुतमिश का, नसीरुद्दीन महमूद का। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत के प्रथम मकबरा किस शासक का है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, नसीरुद्दीन महमूद का, बिल्कुल सही जवाब है। 40वां प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने वाला इकाई को क्या कहते हैं? डॉप्सन, लक्स, कैंडेला और क्यूरी। बताइए 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डॉप्सन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से टोटल हम 40 प्रश्न देखे। इसमें सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।